जीएसटी लॉ के अंडर स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की गई है बाय द दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है जीएसटी ऑफिसर्स को, और ये जो इंस्ट्रक्शंस है काफी हद तक जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, उनको राहत देने वाली है। टैक्स पेयर्स जो है इन इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्ड कोई शोकोज नोटिस उन्हें मिला है, और उस शोकोज नोटिस के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो ऑलरेडी कंक्लूड किए जा चुके हैं। ऑलरेडी जीएसटी ऑडिट के दौरान जो है उन मैटर्स को कंसीडर किया जा चुका है। तो एक बार फिर से उन सभी मैटर्स के रिगार्डिंग अगर शोकोज नोटिस आपको मिला है और फिर से आपको उन्हीं मेजर्स जो मैटर्स पर लिटिगेशन करनी पड़ रही है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके बहुत काम आ सकती है। इंस्ट्रक्शंस इशू की गई है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्डिंग जो भी स्क्रूटनी है जीएसटी रिटर्न्स की, अगर वहां पर शोकोज नोटिस इशू किया गया है तो उस शोकोज नोटिस के लिए कोई भी एडवर्स ऑर्डर अगर ऑफिसर पास करता है तो उस एडवर्स ऑर्डर को पास करने से पहले ऑफिसर को जो है पर्सनली जो टैक्स पेयर है उसको सुनना होगा, उसकी बातें समझनी होगी, और उसके बाद ही कोई जो ऑर्डर है वो उस ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा। यहाँ पर शोकोज नोटिस के लिए कहा गया कि 30 डेज का जो है टाइम आपको दिया जाता है, और 30 डेज से पहले आपको रिटर्न रिप्लाई जो है वो सबमिट करना है। जो टैक्स पेयर अगर रिटर्न रिप्लाई सबमिट करने से पहले, रिप्रेजेंटेशन देने से पहले अगर पर्सनल मिलने की कोशिश करता है तो उसका कोई जो है पर्पज सोल्व नहीं होने वाला। तो यहाँ पर कहा गया कि टैक्स पेयर पहले अपना रिटर्न रिप्लाई सबमिट करे, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, उसके बाद ही जो है वो जीएसटी ऑफिसर से मिले और अपनी बात कहे। इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट पर्सनल हियरिंग बिफोर फाइलिंग एनी रिटर्न रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन वुड नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस। तो रिटर्न रिप्लाई से पहले अगर आप पर्सनल हियरिंग जाना चाहते हैं तो वो आपका कोई पर्पज सोल्व नहीं करने वाला, पहले आप अपनी जो है रिटर्न रिप्लाई सबमिट करें। उसके अलावा अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज, कोई ऐसी कमी जो ऑलरेडी जिसके लिए फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10 आपको इशू किया गया और वो ऑलरेडी एएसएमटी 12 में जो है कंक्लूड किया जा चुका है, प्रोसीड किया जा चुका है, या फिर जीएसटी ऑडिट के दौरान जो है उसको कंसीडर किया जा चुका है, तो ऐसे में अगर वही इशू फिर से शो कॉज नोटिस के अंदर है तो जो है उस इशू को ड्रॉप किया जाए। तो टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर एक राहत है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है would not be appropriate to adjudicate issue that have already been decided or dropped under section 61 of the DGST Act or stand settled in audit proceedings। ऑलरेडी जो इशू है, जो मैटर है, अगर वो कंसीडर किया जा चुका है ड्यूरिंग दी अर्लियर प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग दी जीएसटी ऑडिट, तो ऐसे में उसको ड्रॉप किया जाए। In this regard, the following clarifications are issued for compliance by all the concerned officers. Cases where notice have been issued even after completion of audit proceeding। जीएसटी ऑडिट की प्रोसीडिंग्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद आपको फिर से शोकोज नोटिस इशू दिया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो उन शोकोज नोटिस को क्या किया जाए, विड्रॉ किया जाए। केसेस वेयर नोटिस हैव बीन इशूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, आपकी जीएसटी स्क्रूटनी पहले ही कंक्लूड हो चुकी है और उसके बाद फिर से आपको शोकोज नोटिस इशू किया जा रहा है उन्हीं मैटर्स के रिगार्डिंग, तो ऐसे में शोकोज नोटिस नीड टू बी विथड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और इशू व्हिच हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स। In case of ITC reversal, proper official shall make the due verification of input used for making taxable or non-taxable supplies। तो अगर रिवर्सल की बात है तो जो ऑफिसर है वो प्रॉपरली यहाँ पर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को जो है वेरीफाई करे, उसके बाद ही जो है रिवर्सल्स को कंसीडर करे। और एक और मैटर जो यहाँ पर सब जिससे परेशान हो रहे थे कि जो ब्लॉक क्रेडिट्स हैं, जो एसएन, एचएसएन और एसएसी के बेसिस पर ब्लॉक किए जा रहे थे, या फिर कोई ऐसा सप्लायर जिसका जीएसटी नंबर बाद में कैंसिल कर दिया गया और उस आईटीसी को प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉपर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दी है कि प्रॉपर ऑफिसर शेल एग्जामिन रेलिवेंट फैक्ट्स अलोंग विद सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स।
कि उन फैक्ट्स को चेक करेंगे, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स के बाद ही जो है डिसीजन लेंगे और अकॉर्डिंगली जो है ऑर्डर पास करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोवाइड ए पर्सनल हियरिंग आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिप्लाई और रिप्रेजेंटेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। यहाँ पर पर्सनल हियरिंग जो होगी जब आप रिटर्न रिप्लाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे और उसके 30 दिन के बाद। मोर ओवर बिफोर पासिंग एनी एडवर्स ऑर्डर एक पर्सनल हियरिंग मस्ट बी गिवन। कोई भी ऑर्डर आप पास कर रहे हैं वो टैक्स पेयर्स के लिए एडवर्स है तो उसके लिए आपको पर्सनल हियरिंग जरूर करनी होगी, लेकिन इस पर्सनल हियरिंग से पहले रिटर्न रिप्लाई जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो टैक्स पेयर को सबमिट करनी होगी। प्रॉपर ऑफिसर शैल ड्यूली रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट द प्रोसीडिंग्स ऑफ पर्सनल हियरिंग। जो पर्सनल हियरिंग होगी उसकी सभी रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किए जाएंगे। In cases where it come to notice brought to the knowledge of proper officer that the notice is required to be withdrawn, the proper officer after recording reason may without any written submission। जहां प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि शो कॉज नोटिस जो है विड्रॉ करना है तो ऐसे में विदाउट एनी रिटर्न सबमिशन ऑफ द टैक्स पेयर वो उसको विड्रॉ कर सकता है, प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर सकता है। और जब प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जाएगा तो टैक्स पेयर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये जो है टैक्स पेयर्स को जो ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि टैक्स पेयर्स की अगर आप स्क्रूटनी कर रहे हैं और उसके लिए आपने शो कॉज नोटिस इशू किया है तो उस नोटिस के अंदर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप अगर आपका कोई ऐसा मैटर है, कोई इशू है जो ऑलरेडी जिसके रिगार्डिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो चुकी है, जीएसटी ऑडिट कंक्लूड हो चुकी है और फिर से उसी मैटर पर शो कॉज नोटिस आपको दिया जा रहा है, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प लेते हुए अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करा सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।